नमस्कार, जेके दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। तो इस समय मैं चाहूंगा कि आप इस स्थान को पहचानिए, क्योंकि हालात जो अपने जम्मू कश्मीर के बन पड़ी है उसमें जगह को पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है, जो साधारणतः पहचानना आसान था। मेरे पीछे एक विशेष स्थान है, वहां पीछे अगर आप देखेंगे पुल के साथ में हिंदू जो कम्युनिटी है वहां पर वो जिन लोगों की मृत्यु होती है वहां पर जलाते हैं। सामान्य तौर पर जब आप यहां से गुजरेंगे तो बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखता है कि वो स्थान है, वहां पर ऐसा होता है। पर आज हालात ऐसी है कि दिखना जो है मुश्किल हो गया। उसके पीछे जो पुल होता था वो भी यहां से दिखना मुश्किल हो गया। और अगर सूर्य देव आपको दिख रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर दिख रहे होंगे तो वो भी धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे, नाराज दिखाई दे रहे। बात ऐसी है कि लंबे समय से जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर अगर हमें चिनाब क्षेत्र की बात करें, जो चिनाब से सटा हुआ क्षेत्र है, बारिश बहुत लंबे समय से नहीं हुई है। जो लास्ट मुझे ध्यान में आता है कि अच्छी बारिश हुई थी वो थी 15 अगस्त, क्योंकि उस दिन हम 15 अगस्त को कवर कर रहे थे तो खूब बारिश हुई थी। और जिस मैदान में परेड करनी होती है, बहुत कीचड़ वहां पर हुई थी और बच्चों को काफी परेशानी हुई थी। पर उसके बाद अभी तक मुझे ध्यान में नहीं आता कि आखिरी बार बारिश कब हुई। और आप उस चीज की हालात, उसका जो परिणाम है वो आज देख सकते हैं कि बारिश नहीं हुई है, बर्फबारी नहीं हुई है। नॉर्मली ऐसा होता है कि अभी मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, मैंने कुछ ग्लव्स नहीं लगाए, जिसे हम अपने आम बोलचाल की भाषा में दस्ताने कहते हैं, वो मैंने नहीं लगाया। पर अगर वो सर्दी का वैसा ही मौसम होता जैसे बीते सालों में होता था तो अभी हाथ ऐसे रखना बड़ा मुश्किल होता था। बहुत ज्यादा ठंड होती थी। और खासतौर पर जब आप चिनाब नदी के पास खड़े होते थे, हवा काफी चलती थी और ठंडी हवाएं जो है आपको घेर लेती थी। और मतलब बिना गुलबंद के या फिर बिना हाथों में कुछ लगाए हुए बात कर पाना बहुत मुश्किल होता था। बहुत बुरा हाल है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरा धुंधला हो चुका है। और स्थिति यह है कि लोग परेशान हैं और दुआ कर रहे हैं हर तबके से, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया या फिर कोई अन्य भी हो गया, सब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी बारिश हो। अब बारिश नहीं हो रही, पर इस चीज में एक और चीज जो लोग गलती कर लेते हैं वो है जंगलों में आग लगने के जो वाकया हैं लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमारी बात जो है वन विभाग होता है उनके कंजर्वेटर से भी हुई थी, और जिन्होंने बताया कि इस साल जो है लगभग 150 से ऊपर आग जलने के वाकया जो हैं वन में, जंगल में आग लगने के वाकया आ चुके हैं। और अब परसों जब हमारी बात हो रही थी तो उनका ऐसा कहना था कि लगभग 8 स्थान उस समय भी एक्टिव हैं जहां पर आग लगी हुई है। आप जिस भी क्षेत्र से आते हैं, मैं जानता हूं कि आप भी जानते होंगे, आपके आसपास ऐसे जरूर विशेष स्थान होंगे जहां पर लोगों ने या फिर अपने आप कई कारण होते जानबूझ के कई स्थानों पर, और कई स्थानों पर हमारी जो क्या कहते हैं कि अब ना जानते हुए भी आग जो है लग जाती है। और उसके कारण जो है वन विभाग होता है या फिर जो दमकल कर्मचारी होते हैं उन्हें इस चीज के परेशानी उठानी पड़ती। फिलहाल ये जो हालात आप देख रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ जंगलों में आग लगी हुई, सूखा पड़ा हुआ है, लोगों को जो जो रिसोर्स होते थे, उनके जो सोर्सेस होते थे पानी के, वो सूखे पड़ गए हैं। खेती जो भी आज के टाइम में जो चीज लगाते हैं इस समय खासतौर पर, उस पर भी परेशानी हो रही है। अपने आप में बहुत ज्यादा परेशानी भरा हाल है। और ये समय मैं आपको तभी बता रहा था कि आप जरा पहचानने की कोशिश करिए कि मैं किस स्थान पे हूँ। अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जितना क्लियर इन्वायरमेंट अपने जम्मू संभाग के इस चंद्रभागा क्षेत्र में हम देखते हैं, वहां पर बिल्कुल क्लियर पिक्चर होती है। एक पहाड़ से दूसरी तरफ भी आप अच्छे से देख पाते हैं कि स्थिति कैसी होती है, साफ दिखता है बिल्कुल। पर आज दुख से कहना पड़ रहा है कि स्थिति ऐसी नहीं है, स्थिति गंभीर है। और आने वाले 1-1.5 हफ्ते तक नजर नहीं आ रहा कि बारिश होगी या बर्फबारी होगी। हालांकि बार बार जो विभाग है जो इससे संबंधित होता है, जो वेदर फोरकास्ट करता है, वो बार बार बताता है। और दिसंबर महीने की शुरुआत में ही ऐसी जानकारी दी गई थी कि बर्फबारी होना या फिर बारिश होने की संभावना जो है बन रही है। पर इस समय ऐसा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी हमने जब एक बार फिर से चेक किया कि क्या स्थिति है, क्या आने वाले 1 हफ्ते में कुछ बारिश या कुछ बर्फबारी के आसार लग रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। तो अपने आप में चिंताजनक है। पर इस गंभीर स्थिति में आप सभी से यही अनुरोध है कि आप सब भी कोशिश करें कि जंगल में जो आग लग रही है उसे ना लगने दें। और उसके साथ साथ जैसे कहीं आग लगती है तो इस चीज को कहीं ना कहीं जो वन विभाग है उनके जो नंबर्स होते हैं उन पे कॉल करें और सूचना दें, क्योंकि ये चीज बढ़ती जाएगी। ये याद रखिए, ये धुआं जो है
स्थिति जो है और गंभीर होती जाएगी। जैसे आमतौर पर हम दिल्ली की चर्चा करते हैं कि दिल्ली में देखिए कितना ज्यादा पोल्यूशन है, वहां पे स्थिति बिगड़ी हुई है और मतलब दिखना बंद हो जाता है, ऐसी स्थिति होती थी, सांस लेना मुश्किल हो जाता था। पर अब अभी जैसे मैं जिला डोडा में मैं आपको बता दूं तो स्थिति इतनी गंभीर है कि अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आप किस क्षेत्र में, क्योंकि आमतौर पर जब आप पीछे किसी इलाके को आपने देखा होता है तो आप पहचान जाते हैं, पर यहां स्थिति ऐसी होगी कि देखना मुश्किल। आप देखिए मेरे पीछे, मैं आपको बता दूं कि पुलडोडा का पुल है, हजारों गाड़ियां वहां पे हर दिन जो है क्रॉस करती है, पर अभी वो पुल जो है यहां से दिखाई इसलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा जो है पोल्यूशन जो है हवा में फैल चुका है, बारिश का कोई नामो निशान नहीं। तो ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि आग अगर कहीं लगी हुई है तो उसे बुझाने में वन विभाग की मदद करें। और ऐसे भी आजकल तो रोज देखने को मिल रहा है कि दमकल की जो गाड़ी होती है वो रोज कहीं ना कहीं उसका सायरन सुनने को मिलता है। अपने आप में दुखद है, पर अंत में यही अनुरोध करूंगा कि कहीं आग लगती है तो उसकी जानकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसे जरूर पहुंचाइए और खुद भी बचे, क्योंकि एक ये भी मिसकंसेप्शन है लोगों के कि दिमाग में कि बारिश नहीं लग रही तो शायद आग लगाए तो बारिश लग जाए। होता है ऐसा, मैंने कई बार देखा है लोगों को। और बीते कल जब मैं एक स्थान से दूसरी ओर जा रहा था तो वहां मैंने अपने सामने एक व्यक्ति को घास में आग लगाते हुए देखा, और जब मैंने उससे पूछा कि भाई साहब आपने आग क्यों लगाई, तो उसने कहा ऐसे ही लगा दी। अब देखिए आप अगर इतने नॉर्मली इस स्थिति को लेंगे तो आप सोचे कि इनडायरेक्टली आप अपनी ही हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, बच्चों को बीमार कर रहे हैं, वृद्ध जो व्यक्ति हैं उन्हें सांस लेने में इसी कारण परेशानी हो रही है। तो कोशिश करिए कि आग कहीं लगी है तो उसे बुझाने में मदद करिए, और उसके साथ साथ अगर कोई लगा रहा है तो उससे भी रोकिए। तो ये आज विशेष इसी पर चर्चा करने का मैंने सोचा। आप सभी हमारे से जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।